आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टोमाटाइटिस को डिस्कस करेंगे, जो कि जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो स्टोमाटाइटिस को डिस्कस करने से पहले इन्फ्लेमेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेमेशन हमारे पास बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो कि बेनिफिशियल है फॉर आवर बॉडी। इन्फ्लेमेशन में हमारे पास 5 साइन सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह के स्वेलिंग, रेडनेस, टेम्परेचर, फंक्शनलेस, पेन। सो दीज आर द साइन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज स्टोमाटाइटिस। अब स्टोमा मीन्स होल, कैविटी, टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ के अंदर, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है स्टोमाटाइटिस के अंदर। ये लोकल लीजन की वजह से भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी इसकी एक फैक्टर है। केमोथेरेपी, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, जिस तरह के विटामिन वगैरह की डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास स्टोमाटाइटिस अकर हो सकती है। केमोथेरेपी, जो हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, एज ए रिज़ल्ट ऑफ केमोथेरेपी स्टोमाटाइटिस हो सकता है। इम्यून सप्रेशन की वजह से भी स्टोमाटाइटिस अकर हो सकती है। और अ फ्यूचर ऑफ अ सिस्टेमिक डिजीज़, या कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है उसकी वजह से भी स्टोमाटाइटिस हो सकता है। और सेकंड डेफिनेशन क्या है? स्टोमाटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोजल टिश्यू ऑफ द माउथ। जो हमारे पास म्यूकोजल टिश्यू है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी स्वेलिंग होती है, वहाँ पे रेडिस अकर होती है, टेम्परेचर होता है, फंक्शनलेस होता है। उसमें हमारे पास जो इनर चीक्स ये इंक्लूड है, टंग, ज़बान ये भी इंक्लूड है, लिप्स है, अपर और लोअर, और इसके अलावा थ्रोट एंड गम्स, दीज पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस प्रॉब्लम। अगर इसकी साइन सिम्टम की बात की जाए तो इसमें स्वेलिंग होती है और सूजन, जिसको हम सूजन कहते हैं, पेन, दर्द का महसूस होना, अल्सरेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन, ये भी एक इसकी साइन सिम्टम है। जब आपके पास एक्सेसिव सलाइवेशन है तो ये स्टोमाटाइटिस का एक साइन सिम्टम है। इसके अलावा बैड ब्रेथ, ये भी हमारे पास एक साइन सिम्टम है। सोर माउथ, ये भी एक साइन सिम्टम है। इनएबिलिटी टू चीविंग, ऑलरेडी आसान सा फिनोमेना है कि जब आपके पास स्टोमाटाइटिस अकर होता है या उससे पहले हम चीविंग नहीं कर सकते। जब आप चीविंग नहीं कर सकते तो ये आपके पास एक साइन है स्टोमाटाइटिस की। इसके अलावा बैड स्मेल, बदबू आना मुंह से, तो ये भी हमारे पास एक साइन सिम्टम है स्टोमाटाइटिस की। अब कॉजेज़ की तरफ आते हैं। इन्फेक्शन, किस चीज़ की वजह से स्टोमाटाइटिस अकर होता है? इन्फेक्शन, अगर आपके पास इन्फेक्शन है माउथ में, गम्स में, लिप्स, टंग, चीक्स में, तो उस वजह से स्टोमाटाइटिस अकर हो सकता है। एरप्शन स्टोमाटाइटिस हम उसको कहते हैं जब दांतों का निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके साथ जो स्टोमाटाइटिस अकर होता है उसको हम एरप्शन स्टोमाटाइटिस कहते हैं। ट्रामेटिक, कोई इंजरी है, माइनर इंजरी है या मेजर इंजरी है, ट्रामेटिक, उसकी वजह से जो स्टोमाटाइटिस अकर होता है तो उसको हम ट्रामेटिक कहते हैं। तो ये कॉज है। डिहाइड्रेशन भी कॉज है। हमारे पास जब डिहाइड्रेशन अकर होती है तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास स्टोमाटाइटिस हो सकता है। मेडिकेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकेशन है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन अकर होती है और डिहाइड्रेशन के रिज़ल्ट में आपके पास स्टोमाटाइटिस अकर होता है। लोकल रिएक्शंस, मतलब सेंसिटिविटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये भी एक कॉज है स्टोमाटाइटिस के लिए। केमोथेरेपी, जिस तरह कि पहले मैंने बताया कि केमोथेरेपी में जो हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी वजह से भी स्टोमाटाइटिस अकर हो सकता है। इसके अलावा ड्रग एंड पॉइजन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स है और पॉइज़न है
जिसकी वजह से स्टोमाटाइटिस अकर हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी, रेडिएशन थेरेपी की वजह से जिसमें हम रेडिएशन को पास करते हैं ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए, तो उसके रिज़ल्ट में एज अ साइड इफ़ेक्ट स्टोमाटाइटिस अकर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। किसी भी डिज़ीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को मालूम करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ओरल स्वैब कल्चर, हम एक किस्म का कल्चर है, वो कल्चर करते हैं, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो फिर उसकी कल्चर करते हैं, और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये स्टोमाटाइटिस है कि नहीं है। तो फिज़िकली भी हम देख सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस की बात करें, मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है इसके, लेकिन दो हमारे पास मेन टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस है। एक हर्प्स सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस है, जिसको हम कोल्ड सोर कहते हैं, और दूसरे एप्थियस स्टोमाटाइटिस, जिसको हम कैंकर सोर कहते हैं। जो कैंकर और एप्थियस स्टोमाटाइटिस है, जिसको हम कैंकर सोर कहते हैं, ये इनसाइड द माउथ होता है, इनसाइड द माउथ, चाहे वो रूप हो या फ्लोर हो, तो ये हमारे पास इंक्लूड है इसमें। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या रेडनेस वगैरह अकर होती है। लेकिन जो हर्प सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस है, जो आउटसाइड होता है, मतलब लिप्स वगैरह, अपर लिप्स है या लोअर लिप, अपर लिप है या लोअर लिप है, तो वहाँ पे ये स्टोमाटाइटिस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन अकर होती है। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो एजिंग, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की बॉडी में कमज़ोरियों का शूर हो जाना, तो एजिंग हमारे पास क्या है, एक रिस्क फैक्टर है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, हमारे पास विटामिन की कमी है, तो इसकी वजह से भी स्टोमाटाइटिस के लिए एक रिस्क फैक्टर है। पूर ऑरल हाइजीन, दांतों या मुंह की सफाई ना करना, ख्याल ना करना, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, और इसके अलावा अल्कोहल भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि केमिकल्स की वजह से भी स्टोमाटाइटिस हो सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से भी ये भी एक रिस्क फैक्टर है स्टोमाटाइटिस के लिए। रेडियोथेरेपी की बात ऑलरेडी हमने बताया। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, पेन रिलीफ, हम कोशिश करते हैं कि जो पेन है उसकी पेन रिलीव करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मेडिसिन देते हैं ताकि वो पेन रिलीफ हो सके। ओरल हाइजीन विद सलाइन, जो ओरल हाइजीन है वो उसके लिए हम सलाइन यूज़ करते हैं या ग्लाइसरीन, ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक सीवियर केस में, लेकिन ये ज़रूरी है कि सीवियर केस में हम एंटीबायोटिक, लेकिन वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या नेगेटिव हो, दोनों को वो किल कर सकते हैं। एंटीफंगल ड्रग्स इन एस्टेटिन, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट ब्लंट डाइट, क्योंकि वहाँ पे डैमेज हुई है माउथ के अंदर या बाहर, तो सॉफ्ट ब्लंट डाइट हम यूज़ कर सकते हैं। आईवी इन्फ्यूजन एंड सीवियर केस, अगर केस सीवियर है तो आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, क्योंकि आईवी इन्फ्यूजन का मतलब यह है कि उसके जो एक्शन है वो फास्ट होता है। सो ये सारी स्टोमाटाइटिस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने प्रोवाइड की।